अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक फिल्म ने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। क्या हो अगर मैं कहूं कि 17 साल बाद भी लोग उस फिल्म के डायलॉग्स, किरदारों और संदेश को नहीं भूले हैं। और क्या हो अगर मैं कहूं कि आज भी करोड़ों फैंस उसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 इडियट की, एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए बल्कि लोगों की सोच भी बदल दी। जब 2009 में 3 इडियट रिलीज हुई थी तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म आने वाले कई सालों तक भारतीय सिनेमा की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से गिनी जाएगी। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों रेंचो, फरहान और राजू के इर्द गिर्द घूमती हैं। तीनों देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक में पढ़ते थे, लेकिन रेंचो बाकी छात्रों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी छात्र सिर्फ नंबर और रैंक के पीछे भाग रहे थे, वहीं रेंचो सीखने और समझने में विश्वास रखता था। यहीं से शुरू होता है उसका टकराव कॉलेज के प्रिंसिपल वायरस के साथ। वायरस का मानना है कि जिंदगी एक रेस है, अगर तुम तेज नहीं भागोगे तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, लेकिन रेंचो का मानना है कि जिंदगी सीखने का नाम है, डर का नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ये किसी भी किरदार को पूरी तरह सही और दूसरे को पूरी तरह गलत नहीं दिखाती। अगर हम ध्यान से देखें तो वायरस की सोच भी उस सिस्टम का परिणाम थी जिसमें सफलता को सिर्फ अंकों से नहीं, नौकरी से मापा जाता था। दोस्तों, फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। चतुर का भाषण, राजू का इंटरव्यू, फरहान अपने पिता के सामने फोटोग्राफर बनने का सपना बताना और बमशहूर डायलॉग काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। ये सिर्फ सीन नहीं थे, ये ऐसे पल थे जिन्होंने लाखों युवाओं को प्रेरित किया था। अब बात करते हैं फिल्म की अभिनय की। रेंचो के रूप में आमिर खान ने शानदार काम किया। कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे बेहद विश्वसनीय बनाया। आर माधवन और सरमन जोशी ने भी अपने किरदारों में जान डाल दी। वही बोमन ईरानी का वायरस आज भी बॉलीवुड के यादगार किरदारों में गिना जाता है। फिल्म का संगीत भी इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। ऑल इज वेल सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक भावना बन गया था। गिव मी सम सनशाइन आज भी छात्रों के बीच लोकप्रिय है। अब सवाल आता है कि क्या 3 इडियट आज भी उतनी लोकप्रिय है या नहीं? जवाब है हाँ, आज भी लाखों छात्र करियर के दबाव, प्रतियोगिता और सामाजिक अपेक्षाओं से जूझ रहे हैं। आज भी कई लोग अपनी पसंद का करियर छोड़कर दूसरे के सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि 3 इडियट आज भी उतनी ही ताजा महसूस होती है जितनी 2009 में थी। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या 3 इडियट पार्ट 2 बनेगी या नहीं? पिछले कुछ वर्षों से इस विषय पर कई चर्चाएं हुई हैं। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और कलाकारों ने अलग अलग इंटरव्यू में कहा है कि अगर मजबूत कहानी मिले तो सीक्वल बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर 3 इडियट 2 की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर भविष्य में ये फिल्म बनती है तो इसकी कहानी पहले पार्ट से काफी अलग हो सकती है। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एजुकेशन और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बदल रहे हैं। संभव है कि रेंचो इस बार नई पीढ़ी के छात्रों को इन चुनौतियों से निपटने का तरीका सिखाई दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कई साल बाद फरहान एक सफल वन्यजीव फोटोग्राफर बन चुका है, राजू अपने परिवार को बेहतर जीवन दे चुका है और रेंचो दुनिया भर में शिक्षा सुधार के लिए काम कर रहा है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि नई पीढ़ी एक अलग तरह से दबाव में फंसी हुई है। अब रेस सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही, अब मुकाबला AI, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से है। यहीं से 3 इडियट पार्ट 2 की कहानी शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक फिल्म नहीं बल्कि आज की पीढ़ी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है जितनी पहली फिल्म थी। दोस्तों, 3 इडियट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक विचार था, ये एक संदेश था, एक ऐसी कहानी है जो हर पीढ़ी को ये याद दिलाती है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि खुश और संतुष्ट होना भी है। और शायद यही वजह है कि इतने साल भी लोग 3 इडियट को भूल नहीं पाए और उसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि अगला वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नई वीडियो नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।